और मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। अगर मुझे कोई इंटरेक्टिव वीडियो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। शायद आप लोग इनकी वीडियोस को काफ़ी देखते हों, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं आवाज़ किस तरीके से शेयर करूँगा, क्योंकि हितेश चौधरी कहाँ है हितेश चौधरी? बेसिक दिलो हाँ वो दे दो, सजेशन में आ रहा है ना अपना कॉलेज। अच्छा, ये ना वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा कि बेसिकली इनमें ये मोहतरमा क्या बता रही हैं। सो ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट डेवलपर हैं एशिया की। सो इनको ज़रा सा ना सुन लें। अब आवाज़ ऐसे नहीं आएगी, मैं देख लेता हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। उनको बुलाना है। लैग आ रहा है और ना हमारी नहीं बिल्कुल थोड़ी सी आई है हटी। बेसिक सी आ रही है। आप लोगों को पीछे आवाज़ आ रही है? थोड़ी बहुत यहीं तक आ रही आ रही है आवाज़? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आई थिंक मुझे खुद बताना चाहिए कि ये बेसिकली APIs क्या होती हैं, फिर आपको यूज़ इफेक्ट का हुक शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ये सो आपने लेट मी क्रिएट अ फाइल हियर। दोबारा फाइल नहीं हिंदी में करके आ रहे हैं तो what is APIs? API is shared. They stand for application programming. API स्टैंड फॉर क्या है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से क्या मुराद है। इमेजिन करें कि आपने ना एक वेबसाइट बनाई है, और वो वेबसाइट बनाई है आपने, मिसाल के तौर पर हो सकती है आपने वेबसाइट बनाई है, एक अदद आपने ई-कॉमर्स का पेज बनाया है, शायद ई-कॉमर्स यहाँ बेहतर नहीं होगा, चेंज करेंसी, तो आप ये समझें करेंसी चेंजर, करेंसी चेंजर की आपने एक अदद API बनाई है। अल्टीमेटली उस API का काम क्या है कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर वैल्यूज़ को तब्दील करना है। सो बेसिकली APIs आर द वे टू कॉल द एक्सटर्नल सिस्टम टू गेट द डेटा। मिसाल के तौर पर आई हैव अ API that
give me the data of the बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक आपका कैसे होल्ड हो गया? मेरा तो होल्ड ही नहीं हो रहा। बैंक ये तो टॉफी है। एक्सिस टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं है। ये वो है ना अकाउंट डिफॉल्ट कर रहा है ना मेटा बैंक तो भी लैंग्वेज में ये पूरे डॉलर रिटर्न कर रहे हो UPI और हमें भी तो रिटर्न करो। वीज़ा हमारे पास कुछ नहीं रिटर्न करने के लिए। सेट ऑफ यूज राइट पहले अच्छा, मैं अगर आपको ना एक विजुअल गाइड के साथ समझा दूँ ना यहाँ पर, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पास उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पिक्सल ड्रॉप। लेकिन मैं आपको कोई एक पिक्चर दिखाता हूँ, उस पिक्चर के अंदर भी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने बल्कि निकाला भी था यार, ये रहा आर्टिकल एक मैंने निकाला था, इसके अंदर API के बारे में बहुत अच्छे अंदाज से बताया जा रहा है। और इससे बेहतर ये है कि इस तरीके से सर को बोला प्रोजेक्ट अरे उसकी बेचारी की बैटरी इतनी फायर है तुम्हारी गिरा रहे हैं। टेम्पलेट का नाम हमारा को अच्छा जी, अब इस इमेज को ना बड़ा गौर से समझें। चलो भाई ये इमेज समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये इमेज नहीं समझी तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि बेसिकली हम लोग यूज़ इफेक्ट के हुक को क्यों पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास एक अदद वेबसाइट है, ठीक है। वो वेबसाइट आपने इंटरनेट के एक सर्वर के ऊपर होस्ट की हुई है। वो सर्वर किसका हो सकता है? वर्सल वालों का हो सकता है, वो सर्वर गूगल क्लाउड रन वालों का हो सकता है, वो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट वालों का हो सकता है। मतलब एक बहुत बड़ी मशीन है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं उस मशीन के साथ इंटरेक्शन करूं ताकि मैं उस मशीन से कोई डेटा को ले सकूं। तो मशीन के साथ किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कनेक्शन के लिए बेसिकली हम APIs का इस्तेमाल करते हैं। तो APIs बिहाइंड द सीन काम किस तरीके से करती हैं? हमारे पास एक अदद क्लाइंट होता है, ठीक है। क्लाइंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एवरी मोबाइल फ़ोन और एवरी डिवाइस इज़ अ क्लाइंट। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लैपटॉप पड़ा है, इस लैपटॉप के अंदर ये जो गूगल का ब्राउज़र है ना, ये जो ब्राउज़र मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, ये क्या है? एक अदद क्लाइंट है। ब्राउज़र क्या है? एक अदद क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट हमेशा क्या भेजता है? रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट क्या भेजता है? हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है। और रिक्वेस्ट भेजने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल होता है। आप सिंपल एज दैट यहाँ पर लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर आप लिखोगे ना हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये जो क्लाइंट है ना, ये क्या करेगा? एक अदद रिक्वेस्ट भेजेगा, एक अदद रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? एक अदद API को रिक्वेस्ट भेजेगा। API क्या है? हमारे पास मिडल मैन है। API क्या है? मिडल मैन है। एक मैसेंजर के तौर पर हमारी ये मदद करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। जैसे थोड़ी देर पहले अबू बकर ने एक न्यूज़ API का इस्तेमाल किया। अब एक प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पर वो इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने उस प्लेटफॉर्म के अंदर सारा का सारा लेटेस्ट न्यूज़ का डेटा APIs की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। कोई भी बंदा उस न्यूज़ को APIs के ज़रिए कॉल कर सकता है ताकि वो अपने इंटरफेस के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो मैं क्या करूँगा? मैं उस API का इस्तेमाल करूँगा और उस API की मदद से सर्वर को कॉल करूँगा। यहाँ पर साइट पर एक अदर सर्वर बना हुआ है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? यहाँ लिखा हुआ है API सर्वर। API सर्वर बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर आप लोगों का कोड पड़ा होता है, जहाँ पर आप लोगों का क्या पड़ा होता है? कोड पड़ा होता है। अब जैसे ही सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट गई तो उस सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स के अंदर क्या दिया? डेटा दिया। क्या दिया? डेटा दिया। और वो डेटा हमारे पास UI की शक्ल में तब्दील होकर आ गया। अब यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को पढ़ने का यूज़ इफेक्ट के हुक को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? बेसिकली हो क्या रहा है, रिएक्ट के अंदर यूज़ इफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल कर सकें। अब इसको एक इंटरेक्टिव वे के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंटरेक्शन से इंटरेक्टिव चीज़ से आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। अभी मेरी मीटिंग थी फिर जुम्मे वाले दिन ना,
तो हमारा टॉपिक था कि हाउ टू बिल्ड ए स्टार्टअप। एक वो हैं, अल्लाह भला करे, एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं, उन्होंने लिया था वो सेशन ना। तो उन्होंने यार इतनी प्यारी विजुअल गाइड बनाई हुई थी कि लाइक आपका दिल करे कि बस आप उसको देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो और समझो, सीखो कि भाई बेसिकली स्टार्टअप किस तरीके से बनाया जाता है, एंड देन फिर उस स्टार्टअप को ग्रो किस तरीके से किया जाता है, फेलियर्स क्या क्या होते हैं, सक्सेस की स्टेट्स क्या क्या होती हैं, आपने कम्युनिटी कैसे बनानी होती है, आपने पैसा कैसे कलेक्ट करना होता है, पैसा कैसे कमाना होता है, फिर उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ताकि ये तमाम तर चीज़ें बेहतर अंदाज से काम कर सकें। सो खैर, यहाँ पर मैंने EL15 वे के अंदर भी बताया हुआ है, इसको एक मरतबा समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क यू माइट गो आउट टू प्ले। कभी कभार आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो कोई बंदा चाय पीते हैं, कोई बंदा घर से बाहर चले जाता है, या किसी का दिल चाहता है कि चलो यार किसी दोस्त यार के पास चले जाएं, या कहीं घूमने फिरने चले जाएं ताकि दिल बहल जाए। ऐसे ही होता है ना भाई। मिसाल के तौर पर आप उदास हो गए, आपने बोला कि यार बहुत काम कर लिया, अब इन तमाम तर चीज़ों को छोड़ कर आप अपने किसी दोस्त के पास चले जाते हैं। द प्लेइंग इज़ द अफेक्ट दैट हैपन्स आफ्टर द मेन टास्क। यहाँ पर बेसिकली मेन टास्क क्या था? आपका काम था, आप काम कर रहे थे, आप जॉब कर रहे थे, आप घर की सफाई कर रही थी, आप लोग काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, आप लोग थक गए। इसके बाद आपने क्या सोचा है कि भाई मैं जो है वो बाहर चले जाता हूँ। ये जो आपका बाहर जाना था, ये जो आपका बाहर जाना था मेन काम के बाद, ये क्या है? एक अदद अफेक्ट है। ये क्या है? एक अदद अफेक्ट है। जर्नली अफेक्ट से, अफेक्ट को हम इंग्लिश में कुछ मतलब उर्दू में कुछ इस तरीके से बयान करते हैं कि भाई एनीथिंग विच कॉजेज समथिंग, यानी कुछ भी जो कि कुछ यूनिक करे। मिसाल के तौर पर आपने अपने घर से बाहर एक कदम रखा तो आपको कोई दोस्त मिल गया, आप बाइक पर बैठे, रिक्शे पर बैठे या गाड़ी पर बैठे तो आपको क्या हो गई? मतलब एक सवारी मिल गई। तो ये क्या हो गई? हमारे पास स्टेट्स हो गई। इन रिएक्ट अफेक्ट्स रन आफ्टर, इन रिएक्ट अफेक्ट्स रन आफ्टर द कंपोनेंट इज डिस्प्ले। सो जर्नली हर वो चीज़ जो कि आपको आपके काम को मुकम्मल करने में मदद दे वो अफेक्ट कहलाती हैं। रिएक्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली मल्टीपल अफेक्ट्स होते हैं। अब अफेक्ट्स का काम क्या होता है, इसको हम एक विजुअल गाइड से समझ लेते हैं। और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विजुअल गाइड से बंदे को चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आती हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट अबाउट स्टफ आउटसाइड रिएक्ट। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और मैं उस वेबसाइट को कॉल करना चाह रहा हूँ, उससे मैं डेटा लेना चाह रहा हूँ। तो उस डेटा को लेने का तरीक़ाकार क्या होगा? बहुत आसान है, सिंपल एज डैट। इफ़ वी वांट टू टॉक टू ब्राउज़र, अगर मैं किसी ब्राउज़र को से बातचीत करना चाहता हूँ या मैं किसी सर्वर से बातचीत करना चाहता हूँ रिएक्ट के अंदर, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं यूज़ अफेक्ट के हुक का इस्तेमाल करूँगा। अब ये किस तरीके से होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोड दैट रीचेज आउटसाइड ऑफ अवर रिएक्ट ऐप। हमारी रिएक्ट ऐप के बाहर हर वो मौजूदा चीज़ जो API की सूरत में मौजूद है उसको हम रिएक्ट के अंदर ला सकते हैं, यानी उस डेटा को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ला सकते हैं। लाने का तरीक़ेकार क्या है, इसको ज़रा सा देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइड इफेक्ट। एनीथिंग विच वी गेट आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र और आउटसाइड ऑफ आवर सिस्टम इज़ अ साइड इफेक्ट। ठीक है, बेस्ट डन इन इवेंट हैंडलर्स। मिसाल के तौर पर आपने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया और आपके सामने डेटा शो हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपने किसी ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक टेक्स्ट शो हो रहा है। ये भी API की वो होती हैं, अल्लाह भला करे, पावर्स होती हैं कि आपको डेटा को शो अप करवाया जाता है। अब ये काम मैं बेसिकली इवेंट हैंडलर्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और उस फंक्शन के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास 4 तरीके की वो होती हैं, APIs होती हैं। एक होती है गेट, दूसरी होती है पोस्ट, तीसरी क्या होती है? डिलीट, पुट, और चौथी डिलीट। हमारे पास 4 किस्म के ये APIs के मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल करने के लिए। जो गेट का मेथड होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेटा को लाने का काम करता है। ये क्या करता है? डेटा को फेच करता है। फेच करता है, यानी किसी एक्सटर्नल सिस्टम से फेच करने में मदद देता है। जो पोस्ट की हमारे पास मेथड होता है, पोस्ट के मेथड का काम होता है कि डेटा को भेजना या डेटा को पुट करना अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर पुट का काम हमारे पास होता है डेटा को अपडेट करना, और डिलीट का काम होता है कि डेटा को डिलीट करना।
सो हम लोग यूज़ अफेक्ट हुक का इस्तेमाल क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। अगर हम इवेंट हैंडलर्स का इस्तेमाल ना करें तो हम सिंपल एज दैट यूज़ अफेक्ट के हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल सिस्टम्स को कॉल करने के लिए। यहाँ पर मैं एक अदद हुक बनाऊँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज़ अफेक्ट का इस्तेमाल किया है, एक एरो फंक्शन बनाया है। उस एरो फंक्शन के अंदर फेच डेटा नाम का मेरे पास एक अदद फंक्शन है और उसके अंदर मैंने एक अदद प्रॉमिस कॉल किया हुआ है। एक अदद क्या कॉल किया हुआ है? प्रॉमिस कॉल किया हुआ है। और प्रॉमिस की 3 स्टेट्स होती हैं। कोई बंदा मुझे बताएगा कि भाई प्रॉमिस की 3 स्टेट्स क्या क्या होती हैं? पेंडिंग, फुलफिल और तीसरे नंबर पर रिजेक्टेड। पेंडिंग के अंदर क्या होता है कि हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो एक पेंडिंग स्टेट के अंदर रहती है। मिसाल के तौर पर मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैंने वेटर को बोला कि भाई मुझे 1 प्लेट बिरयानी खिला दो, तो उस वेटर ने उस रिक्वेस्ट को कहाँ तक पहुँचाया? किचन तक पहुँचाया, यानी ऑर्डर दिया। तो ये जो हमारे पास स्टेट आ गई, ये आ गई पेंडिंग की। वेटर वहाँ से बिरयानी की प्लेट उठाकर मेरे टेबल पर ले आया, ये मेरी रिक्वेस्ट क्या हो गई? फुलफिल हो गई। और वेटर मुझे आकर ये भी कह सकता है कि सर हमारे पास बिरयानी ख़त्म हो गई है, तो ये क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगी हमारी रिक्वेस्ट। तो यूज़ अफेक्ट के हुक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि हम अपने कंपोनेंट के अंदर एक्सटर्नल डेटा को ला सकें। सो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर अबू बकर ने जो ये कोड लिखा था, इसको ज़रा सा मैं समझा देता हूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। बल्कि समझाने से भी क्या है, मैं यहाँ पर कमेंट ना लिख दूँ AI का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम इतना ज़्यादा। सो यूज़ क्लाइंट ऊपर भी कोड लिखा हुआ है क्या? अच्छा मेरा लिख दूँ। चले मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ यार, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे 5-10 मिनट की और उसके बाद मैं विनर्स अनाउंस करूँगा। जो हमारे चैलेंज के विनर्स हैं फिर उनको उनका रिवॉर्ड दिया जाएगा एंड देन उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक अदद यूज़ क्लाइंट के डायरेक्टिव को पुट किया है ताकि मैं इसको एक अदद क्या बना सकूँ? क्लाइंट कंपोनेंट बना सकूँ। मेक दिस फाइल अ क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, सिंपल एज दैट इंपोर्ट किया है रिएक्ट को और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इंपोर्ट किया है यूज़ अफेक्ट को और यूज़ स्टेट को रिएक्ट के पैकेज के अंदर से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक अदद कंपोनेंट बनाया है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है। एक अदद फंक्शन बनाया है, यानी एवरी रिएक्ट कंपोनेंट इज़ अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। हर रिएक्ट का कंपोनेंट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। यहाँ पर होम नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर मैंने एक अदद वेरिएबल बनाया है और उस वेरिएबल का क्या नाम है? डेटा। आप सबको नज़र आ रहा है क्या नाम है? डेटा, ठीक है। और उस डेटा को अपडेट करने के लिए मेरे पास सेकंड वैल्यू क्या है? सेट डेटा। ये मैंने यूज़ स्टेट के अंदर पुट की है और इसके अंदर मैंने नल को पुट कर दिया है। नल का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू नहीं है। नल मैंने इस वजह से पुट किया है बिकॉज मैं डेटा को APIs के ज़रिए लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं डेटा को APIs के ज़रिए लेकर आना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकता था और यहाँ पर मैं अशारे भी लिख सकता था, या फिर मैं सिंपल एज दैट एक अदद नंबर भी लिख सकता था, जिस तरीके से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0 और कुछ भी लिख सकता था। बट मैंने यहाँ पर नल का इस्तेमाल इस वजह से किया है क्योंकि मैं डेटा को कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? एक अदद API से गेट कर रहा हूँ, API से फेच कर रहा हूँ, मतलब लेकर आ रहा हूँ अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट एक अदद यूज़ अफेक्ट का जो हुक है, यानी मैं सिंपल एज दैट लिखूँगा, क्या लिखूँगा? यूज़ अफेक्ट। क्या लिखूँगा यहाँ पर? यूज़ अफेक्ट। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक अदद एरो फंक्शन बनाया है। एरो फंक्शन ही होता है बट फंक्शन को शॉर्ट करने का एक अदद तरीक़ेकार है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फैच लिखा हुआ है ना, ये जो फैच लिखा हुआ है ना, ये फैच आप लोगों को पता है कहाँ मिलेगा? ये फैच आप लोगों को मिलेगा, अल्लाह भला करे, इस ब्राउज़र के कंसोल में। बेसिकली हमारे पास ये जो फैच लिखा हुआ है ना, ये एक अदद ब्राउज़र की API है। ये क्या है? एक अदद ब्राउज़र की API है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, fetch is a function that
URL, ठीक है। सो बेसिकली ये जो फेच लिखा हुआ है ना, ये मेरे पास एक अदद फंक्शन है जो कि ब्राउज़र को कॉल करने में मदद देता है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास ये इंटरनेट है ना, मैं इसको कॉल किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ asharif.xyz, यहाँ पर एक अदद रिक्वेस्ट जा रही है और वो रिक्वेस्ट किसकी मदद से जा रही है, फेच की मदद से जा रही है। आप लोग ये समझे अभी के लिए। फेच के अंदर मैंने यहाँ पर API को पुट कर दिया है। API में किसके इस्तेमाल कर रहा हूँ, न्यूज़ API वालों की API इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने सिंपल रेजिडेंट की वेबसाइट पर जाना है और क्या करना है, लॉगिन साइन अप करना है। उसके बाद आपको एक अदद API मिल जाएगी और उस API को आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इवेंट हैंडलर्स का इस्तेमाल भी कर सकता था, बट उसके बजाय मैंने क्या किया, प्रोमिसेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रोमिस के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, एक फुलफ़िल होती है, एक पेंडिंग होती है और एक रिजेक्ट होती है। तो मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाए तो मैं देन के मेथड का इस्तेमाल करूँगा। मैं किसके मेथड का इस्तेमाल करूँगा, देन के मेथड का इस्तेमाल करूँगा। और इस देन के मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रिस्पॉन्स को पुट किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये रिस्पॉन्स हमारे पास कहाँ से आ रहा है। ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स का पैरामीटर है, ये कहाँ से आ रहा है, API से आ रहा है। रिस्पॉन्स का ये पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, API से आ रहा है। और यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है response.json